अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है। आज मैं अपनी इस वीडियो में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करने लगा हूँ, अगर आपने तवज्जो के साथ ये सारी बात सुनी, गौर किया, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और हलचल तो लाज़मी मचेगी। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले-पहले आप सोचने लगेंगे कि आप अपने टाइम का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी एज इस वक्त 18 ईयर्स है और अगर आपकी लाइफ एक्सपेंडेंसी 90 ईयर्स की है, तो आपके पास आपकी ज़िंदगी में बाकी जो टाइम है वो 864 मंथ्स है। 864 महीने आपके पास कुल वक्त है। और ये सारा वक्त आपके पास इसलिए इस्तेमाल के लिए नहीं है कि इसमें से वन थर्ड टाइम तो आपने सोकर गुजारना है। सो अगर वन थर्ड टाइम को निकाल दिया जाए तो पीछे बचे 576 मंथ्स, 576 महीने। अच्छा, इन 576 महीनों में क्या होगा कि अभी अगर आपकी एज 18 है तो अभी मज़ीद स्टडी में, करियर में आपने टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इस पर आपके तकरीबन 126 मंथ्स सर्फ होंगे। इसी तरह आपकी अब से आगे की लाइफ में जो आपने ट्रैवल करना है, ड्राइविंग करनी है, अंदाज़न उस पर 18 मंथ्स की कुल ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में है। इसी तरह अगर आपने देखें कि आप अपने खाने पर और किचन में जो जाके खाने का या किसी रेस्टोरेंट में खाने का जो सारा टाइम है, वो आने वाली सारी लाइफ में तकरीबन 36 मंथ्स होगा जो टोटल कैलकुलेशन बनती है। इसी तरह जो छोटे मोटे काम घर में होते हैं, उसको कामों को करने पे आपका जो टोटल वक्त सर्फ होगा वो मिलाकर 36 मंथ्स बनता है। आप अपनी लाइफ में कुल मिलाकर 27 महीने वॉशरूम में गुजार देंगे, 27 मंथ्स। अच्छा, ये जो सारा टाइम है जब ये माइनस कर दिया जाए तो पीछे आपके पास महीने बचते हैं 333। 333 मंथ्स आपके पास टोटल वो वक्त है जिसके अंदर आपने अपने तमाम शौक़ पूरे करने हैं, सारे अरमान पूरे करने हैं, दुनिया की सैर करनी है, अपनी शख्सियत बनानी है, लाइफ के गोल्स को अचीव करना है 333 मंथ्स में। अच्छा, दुनिया में इस वक्त जितना ज़्यादा स्क्रीन्स का इस्तेमाल हो गया है, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सब कुछ, तो उसके मुताबिक अभी रिसर्च जो हुई है वो ये बता रही है कि एक नौजवान जिसकी एज 18 साल है, वो ऑन एवरेज अपने फुर्सत के औकात का 93% टाइम स्क्रीन पर गुजारता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक दिन में 8 घंटे और 39 मिनट्स जो है वो स्क्रीन को देखने पे हम लोग गुजार देते हैं। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपकी आने वाली ज़िंदगी के 26 साल इस स्क्रीन को देखने पर, स्क्रॉल करने पर गुजरेंगे, जिसमें टिकटॉक की स्क्रॉलिंग है, जिसमें नेटफ्लिक्स की बिंजिंग है, जिसमें और वीडियो गेम्स हैं और बहुत कुछ है। तो आप ये देखिए कि ये जो 333 मंथ्स हैं, इसमें से ऑन एवरेज ये सारा टाइम अगर कैलकुलेट किया जाए तो 312 मंथ्स माइनस हो जाते हैं स्क्रीन के इस टाइम की वजह से। अब पीछे जो महीने बचते हैं वो बचते हैं 21 मंथ्स। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारा टाइम स्क्रीन पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ये आपके किसी लाइफ के पर्पस, किसी गोल को अचीव करने से रिलेटेड है? क्या इस सारे टाइम के दौरान आपकी कोई सोशल स्किल्स, कोई आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, कोई आपकी फिज़िकल हेल्थ, या आपकी कोई मेंटल हेल्थ, या आपकी रिलेशनशिप पर कोई काम होता है, सिवाय इसके कि उसमें कुछ अच्छा स्टफ़ जो आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होता, ज़्यादातर तो एंटरटेनमेंट ही होती है। तो ये जो बहुत महदूद सी ऐसी कोई चीज़ें आपको मिलती हैं, उनको छोड़ के बाकी जो सारा काम है वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर सर्फ हो रहा है। आप अपने इस टाइम, जिसे फ्री टाइम कहेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया 333 मंथ्स, अगर आप इस वक्त 18 साल के हैं और अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 90 ईयर्स है, तो पीछे 72 ईयर्स के 333 मंथ्स ही ने आपकी ज़िंदगी को बनाना है। इसी में आपने इस कायनात पे अपने निशान छोड़ने हैं, इसी में आपने अपने आप को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना है। तो ये जिन चीज़ों पे, जिन एप्लीकेशंस पे हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं, इसके पीछे उन एप्लीकेशंस के
कुछ मकासद होते हैं। मैं आपको 3 एप्लीकेशंस की मिसाल दूँगा। आप ज़रा गौर फरमाइए कि जो इंस्टाग्राम है, ये जो पैगाम देता है, इसकी जो सोच है, वो सोच ये है कि आपकी लाइफ की जो सारी वैल्यू है, वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपकी लुक्स कैसी हैं और आपकी वेकेशंस कैसे गुज़रती हैं। अगर हम स्नैपचैट का पैगाम लें, तो स्नैपचैट जो सोच लोगों को देना चाहता है, वो ये है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, इनकी क्वालिटी इस चीज़ पर बेस्ड है कि आपका कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है अपने रिश्तों के साथ, ताल्लुकात के साथ, वो कैसी है। यानी जितनी ज़्यादा तादाद में आप कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये मैसेज है स्नैपचैट का। दूसरी तरफ देखिए ट्विटर क्या मैसेज देता है। ट्विटर ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी का और आपके मैसेज का सारा दारोमदार इस चीज़ पर है कि कितने लफ्ज़ों में आप बात करते हैं। अच्छा, ये तो 3 मिसालें हैं, बाकी कितने फ़ोरम्स हैं। इन तमाम सोशल मीडिया फ़ोरम्स का जो बुनियादी मकसद है, वो ये है कि आपको एंगेज रखा जाए, आपको अटैच रखा जाए, क्योंकि इससे उनकी अर्निंग है, उनको पैसे मिलते हैं और उन्हें इससे गरज नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने मकसद से, अपनी लाइफ गोल से या नहीं। उनको उनका तो काम बन रहा है। अच्छा, अब स्क्रीन पर रहते हुए जो आपकी मेंटल हेल्थ पर इसके असरात हैं, वो ज़रा गौर फरमाइए कि दुनिया में इस वक्त जैसे बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही हैं रील्स और जो शॉर्ट्स हैं, ये कितना ज़्यादा पॉपुलर आइटम है स्क्रीन्स का। इन स्क्रीन्स पर आने वाले रील्स और शॉर्ट्स का मेंटल हेल्थ पे असर क्या हो रहा है कि 15 सेकंड की अगर ऑन एवरेज आप कोई रील देखते हैं और फिर अगली देखते हैं और फिर आप स्क्रॉल करते हैं और कभी आगे और कभी पीछे होते हैं, तो इसके नतीजा में जो आपका जो फोकस ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो ध्यान है, इस ध्यान के की क्वालिटी इस चीज़ पर बेस्ड होती है कि आप इंफॉर्मेशन के फ़्लो के अंदर कितना आप उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार स्विच हो, हर 15 सेकंड के बाद स्विच हो जाए, आगे पीछे हो रहा हो, तो इससे आपके अंदर जो एंजाइटी डेवलप होती है, जो आपके अंदर मूड पर इसके असरात होते हैं, इन सब चीज़ों के नतीजा में ही आज दुनिया में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, उसकी वजह और रिलेशनशिप का ख़राब होना, क्वालिटी का गिर जाना, उसके पीछे जो मेन रीज़न है, वो आपके ध्यान के अंदर बहुत ज़्यादा स्विचिंग है। सो देख लीजिए कि हमारे इस सारे स्क्रीन के इस्तेमाल का ना सिर्फ हमारी लाइफ के उस पर्पस से, लाइफ गोल से बराह रास्त कोई रिलेशन उस तरह का डायरेक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये हमें वॉक से, फ़िज़िकल एक्टिविटी से, किसी ख़ास स्टडी से, सोशलाइजेशन से रोकता है। और हमारा दिमाग अपने साथ इस तरह से इंगेज करता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, किस तरह की शख्सियत हम बनना चाहते हैं। सो अगर यही होता रहा, तो आप जब 90 इयर्स को पहुंचेंगे, तो आप जब अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि मैं ज़िंदगी में जो करना चाहता था, जो बनना चाहता था, उसके लिए मैंने क्या किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 333 मंथ्स जो मेरे पास मौजूद थे, वो मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या आप मुतमईन हो पाएंगे, और क्या ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये हमें कोई नतीजा दे पाएंगी। इस पर गौर करना है और इसके मुताबिक आज ही अपने आप को प्लान करना है कि हम इन सारे सोशल मीडिया के फोरम से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकते, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके साथ जो हमने टाइम गुजारना है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कोई लिमिट लगा सकते हैं, और हम अपने असल मकसद हयात को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को, टाइम को प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपकी फैमिली हेल्थ भी बेहतरीन क्वालिटी की बने, आपकी फ़िज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, तमाम तरह की जो हेल्थ है वो एक सेहतमंद अंदाज से रहे, और आप अपने खालिक के साथ, अल्लाह के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, अच्छे कनेक्शन में रह सकें। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन ज़िंदगी से नवाजे, और ये जो सारी बातें हैं जिसके पीछे मेरी नीयत और इरादा आपकी तवज्जो मबजूल कराना है कि अगर हम आज के नौजवानों को थोड़ी सी बात करके ये पैगाम उनसे उनसे शेयर करें, उनकी तवज्जो दिलाएं, तो क्या पता उनके अंदर ये फैक्ट्स एंड फिगर जान लेने के बाद इस बारे में अवेयरनेस पैदा हो जाए और वो अपने स्क्रीन के बेदरीग इस्तेमाल पर कोई चेक रख पाएँ। अल्लाह आप सबका
हामी नासिर हो।